हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक नोइंग आवर नंबर्स फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज रोमन नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर 1.3 एक्सरसाइज तक किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। उसमें मैंने हर एक चीज अच्छे से बता रखी है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम जो आज तक नंबर पढ़ते आ रहे थे, मीन्स की जैसे 1, 2, 3, 4 जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स। ठीक है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। जैसे ये नंबर है, ये सब क्या है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं। इन नंबर्स को जो हम लोग नॉर्मली जो नंबर्स हम लोग बोलते हैं, काउंट करते हैं, वो क्या होते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। नंबर्स के भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, बाइनरी नंबर आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से 0 और 1, तो वो कौन सी लैंग्वेज है, वो बाइनरी नंबर की लैंग्वेज है, वो अलग चीज है। हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो रोमन पीपल्स थे उन्होंने जो लैंग्वेज दी, उन्होंने जो नंबर्स दिए वो ये दिए। मीन्स की जो ये रोमन न्यूमरल्स है वो रोम के पीपल्स ने ही बताया है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें जो कुछ लर्न करने वाली चीजें हैं, जैसे कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 है, 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, 500, 1000। इनके जो सिंबल्स हैं बस आपको ये लर्न करने हैं और इनकी हेल्प से अदर नंबर्स के रोमन फॉर्मेट में अदर नंबर को लिखना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला 1 है, 1 को देखो आप इस सिंबल से लिखते हो, आई के सिंबल से। 1 को आई के सिंबल से लिखते हैं, 5 को वी के सिंबल से लिखते हैं, 10 को एक्स के सिंबल से लिखते हैं, 50 को यल के सिंबल से लिखते हैं। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कौन सा सी है, कौन सा डी है, कौन सा एम है। मींस की जो 100, 500, 1000 में कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि किसको रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। तो देखो, अगर आप 100, 500, 1000 को देखो, इसी सीक्वेंस में बढ़ रहे हो आप। मींस की ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। 100 के बाद 500 आता है, 500 के बाद 1000 आता है। तो उसी देखो अल्फाबेट में देखो, सी के बाद डी आता है, डी के बाद एम आता है। तो इतना से आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हो कि 100 का सी हो गया, 500 का डी हो गया, 1000 का एम हो गया। ठीक है, इतना जब आपको लर्न हो जाएगा, फिर हम 5 रूल्स देखते हैं। रोमन नंबर में 5 रूल देखते हैं जिनकी हेल्प से हम अदर नंबर्स के सिंबल्स लिखेंगे रोमन फॉर्मेट में। ठीक है, तो जो हमारा पहला रूल है वो है ये, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम इट अकर्स। मीन्स की रूल क्या कह रहा है, अगर कोई सिंबल अगर हम रिपीट करते हैं, मीन्स की जैसे ये हमने रिपीट किया है, आई को 2 बार लिखा है, तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब अगर हम लिख दें यहां पे एक्स एक्स, ये क्या बन गया, 20 बन गया। तो जब हम सिंबल्स रिपीट करते हैं तो वो उनकी वैल्यू आपस में ऐड होती जाती है। मीन्स की आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। ठीक है, जब सिंबल्स को हम ऐड करते जाते हैं तो उनकी वैल्यूज भी आपस में ऐड होती जाती हैं। अब देखो x की वैल्यू क्या है, 10 दे रखी है, तो 10 प्लस 10 20, तो 20 हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो पहला रूल क्या था आपका, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम इट अकर्स। जितनी बार वो सिंबल्स आते जाएंगे उनकी वैल्यूज ऐड होती जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला रूल। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट रूल। अब आप देखो, जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मीन्स कि ये कह रहा है कि कोई एक सिंबल 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। मीन्स कि अगर आप सोचो कि 4 को लिखना है, 4 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 4 बार 1 लिख करके आप 4 को नहीं लिख सकते। ये रूल कह रहा है अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड। मीन्स कि अगर आप 10 लिखना चाहते हो, 10 को ऐसे ना लिख करके अगर आप ऐसे लिखो, V प्लस V इक्वल टू 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये कह रहा है कि VLD जो सिंबल्स हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, तो आप इनको ऐसे नहीं लिख सकते। और जो हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट था वो था अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मीन्स की 4 लिखने के लिए आप ऐसे नहीं लिख सकते,
और अगर आप 40 लिखना चाहते हो तो अगर आप सोचो ऐसे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 3 टाइम्स तक ही कोई भी सिंबल रिपीट होता है तो एक्स को भी 3 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, एक्स एक्स एक्स। 40 लिखने के लिए आप 4 बार एक्स नहीं लिख सकते प्लस प्लस कर करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा रूल। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड रूल। अब आप देखो जो थर्ड रूल है हमारा वो क्या कह रहा है, इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटन टू द राइट ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट एडेड टू द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, गेट एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल, ठीक है। मीन्स कि अब ये रूल इसके अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है ये, अगर आपके पास जैसे v लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, प्लस i कर दो आप, तो ये कितना बन जाएगा, 5 + 1 = 6। मीन्स कि vi ये आपका क्या होता है, 6 होता है। अगर v के बाद i आ रहा है तो वो क्या हो गया, 6 हो गया। v + i = 6, 5 + 1। यही कह रहा है, इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटन टू द राइट ऑफ द, ये v है, इसके राइट साइड में जब लिखोगे आप, रिटन टू द राइट सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट एडेड टू द ग्रेटर सिंबल। तो v + i जब राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू का सिंबल आप लिखते हो तो वो हमारा ऐड होता है ग्रेटर वैल्यू के सिंबल में। जैसे यहाँ पे देखो 5th का क्या सिंबल है, 5 का सिंबल है v, तो v ग्रेटर हो गया 1 से, तो 1 का सिंबल है i, तो v + i, 5 + 1 6 हो गया, ठीक है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि हम 9 को ऐसे भी लिख सकते हैं, v i, ठीक है। अब आप में से कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि v के बाद 4 बार अगर हम i लिख दें तो हमारा नंबर हो जाएगा 9, बट फिर ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस वाले अभी रूल में ही हमने देखा था, कवर किया था कि किसी भी सिंबल को आप 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मींस कि 8 को तो आप लिख सकते हो, v, ये आपका 8 तो बनेगा, 8 को आप ऐसे लिख सकते हो, v के बाद 3 लाइन मैक्सिमम, ठीक है। तो v के बाद जब 3 लाइन लिखेंगे तो वो 8 बन जाएगा, बट इस रूल के अकॉर्डिंग हम 9 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो रूल एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। मीन्स कि जब भी स्मॉलर वैल्यू का सिंबल राइट साइड में लिखाता है, राइट साइड में हम जब लिखते हैं ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के, तो वो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग v + i मीन्स कि 5 + 1 6 बन गया। तो जब रोमन नंबर में आप लिखोगे तो उसको v + i नहीं लिखते हम, मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बस बता रहा था। लिखेंगे हम उसको v के बाद सीधे i, उसी सीक्वेंस में v i, और हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे x और i लिख दिया आपने, x क्या है, 10 है, और उसमें i 1 जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, xi। ये किसका सिंबल हो गया, 11 का, ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 + 1 i, देखो i, x के बाद i आ रहा है, तो प्लस i, तो क्या हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड रूल भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ रूल। अब आप देखो जो हमारा फोर्थ रूल है वो क्या कहता है, इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे जो अभी आपने प्रीवियस रूल में पढ़ा था कि अगर छोटे नंबर का सिंबल किसी बड़े नंबर के सिंबल के बाद लिखाते हैं, बाद में लिखते हैं, मींस कि राइट साइड में जब आप लिखते हो तो वहां पे वो ऐड होता था, उसी का जस्ट रिवर्स है ये रूल। इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। तो जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूं, 5 को आप कैसे लिखते हो, v से। अब आपको 4 लिखना है तो हमें इन्हीं नंबर्स की हेल्प से ही कोई भी नंबर बनाना है, अभी मैंने आपको बताया। तो 4 लिखने के लिए क्या करोगे आप, i v लिख दो, तो ये 4 बन गया। अब ये क्या कह रहा है, बड़े नंबर के सिंबल में से छोटा सिंबल माइनस हो जाता है जब हम छोटे नंबर का सिंबल लेफ्ट साइड में लिखते हैं बड़े नंबर के, ठीक है। तो बड़ा नंबर यहां पे क्या है, v है, v 5 है
और I 1 है, तो V मैंने किधर लिखा, V राइट साइड में है, मींस कि छोटे सिंबल के राइट साइड में क्या है, बड़ा नंबर है V, और प्रीवियस में I, पहले उससे क्या है I। तो अब ऐसे नंबर जब लिखते हैं तो क्या बनता है वो 4। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये क्या है I को, ये हो गया 1 माइनस 5, ये 4 आ रहा है। यहाँ पे आपको इंटीजर के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, मींस की माइनस साइन बड़ा आ रहा है जिस नंबर के साथ, वहां पे वैसे नहीं करना है, मींस की आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे -4 आना चाहिए था। बट हम इस रूल में क्या देख रहे हैं कि जो बड़ा नंबर का सिंबल है उसमें से केवल छोटे वाले को माइनस करना है, मींस की जब भी बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में छोटे नंबर का सिंबल लिखा हो तो वहां पे वो माइनस होता है। तो अगर आपके पास 50, मींस की 50 का जो सिंबल है वो क्या है, L है, ठीक है, L इक्वल टू 50 है, तो 40 लिखने के लिए आप कैसे लिखोगे, L और पीछे X आ जाएगा, ठीक है, मींस की XL जो होता है ये हमारा होता है 40 के लिए, ये हो गया। तो यहां पे L में से X माइनस होता है, तो हमारा 40 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा फोर्थ रूल, जिसमें इस अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एक बार रिकैप कर दूं तो ये कह रहा है कि अगर बड़े नंबर का सिंबल राइट साइड में है छोटे नंबर के सिंबल के, या उसी को ऐसे कह लो कि अगर छोटा नंबर का जो सिंबल है वो लेफ्ट में है बड़े नंबर के सिंबल के, तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो V और I, तो यहाँ पे क्या है, V जो कि बड़ा नंबर का सिंबल है उसके लेफ्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है जो कि छोटे नंबर का सिंबल है, तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा हो गया फोर्थ रूल कंप्लीट। अब हम देखेंगे हमारा फिफ्थ रूल। अब आप देखो ये रूल थोड़ा सा बड़ा है बस, बट हम इसको पार्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है फिफ्थ रूल का, वो क्या है, द सिंबल V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value, that is V, L, D are never subtracted। मीन्स की अगर आपको 10 लिखना, मीन्स अगर आपको 5 लिखना है तो 5 के लिए आप सिंपली ये सिंबल लिखते हो, बट कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हो जैसे कि X और V लिख दिए, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि हम लोग अगर लेफ्ट में लिखते हैं, ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट में कोई सिंबल लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये रूल कह रहा है कि VLD को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मीन्स कि ये तो ठीक है, X बड़ा है, ग्रेटर वैल्यू का सिंबल है, उसके लेफ्ट में आपने लिखा है छोटे वैल्यू का सिंबल V, बट ये रूल इसको इस अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। ये 5 हमारा नहीं बना, 5 हम V से ही लिखेंगे, X माइनस V नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इफ द सिंबल VLD आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, मीन्स की VLD को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, मीन्स की जो सिंबल I है वो V और X में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मीन्स की आप I और X लिख दिए तो ये क्या बन गया, 9 बन गया। क्यों, क्योंकि X क्या है, बड़े वैल्यू का सिंबल है, और I क्या है, छोटे वैल्यू का सिंबल है। 1 का सिंबल क्या होता है, I होता है, मीन्स की बड़े वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट में हम छोटे वैल्यू का सिंबल लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, 9। बट अगर आपसे कोई कहे 99 लिखने के लिए तो आप उसको C-1 नहीं कर सकते, मीन्स की IC नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि C जो सिंबल है वो 100 के लिए हो गया, और पीछे उसके लेफ्ट साइड में हम क्या लिख रहे हैं, I लिख दे रहे हैं जो कि छोटे वैल्यू का सिंबल है, तो वो 99 बन जाएगा, बट ये रॉन्ग होगा क्योंकि V और X में से ही सब्ट्रैक्ट होता है I, ठीक है। ये रूल समझ में आया। लास्ट रूल की तरफ देखते हैं, द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली, मीन्स की जो X है हमारा वो या तो L या तो M या तो C में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसका अगर आपको एग्जांपल लेना चाहो तो L जो कि 50 के लिए होता है, X जो कि 10 के लिए होता है, तो 40 लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, L 50 बड़े नंबर का सिंबल, X 10 छोटे नंबर का सिंबल, तो छोटे नंबर का सिंबल लेफ्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, L के लेफ्ट में, तो ये क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग।
अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे आपके सभी रूल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। अब आप देखो, मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। मेरे ख्याल से अगर आप इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, आपके रोमन नंबर के अकॉर्डिंग सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कह रहा है 99 को लिखने के लिए। ठीक है, अब 99 को कैसे लिखेंगे आप? मैंने आपको क्या बताया, सी में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता आई, ये रूल है। मींस कि सी जो आपका आई है वो वी डी इन्हीं में से सब्ट्रैक्ट, वी और एक्स में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, वी और एक्स में से। तो 99 को लिखने के लिए क्या लिखना होगा? मींस कि अगर आप आई सी लिखते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो राइट तरीका क्या है? तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 100 के लिए क्या होता है, 100 के लिए सी लिखते हैं। सी लिखा हमने। लेफ्ट साइड में अगर हम एक्स लिख दें तो वो क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सी में से एक्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स सी से क्या बन गया, 90 बन गया। अब इसके बाद हम आई और एक्स लिख दें। ठीक है, एक्स में से तो आई सब्ट्रैक्ट हो ही सकता है, ये रूल है कि वी और एक्स में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आई को। तो हमने क्या किया, एक्स मतलब कि 10 हो गया, 10 में से 1 चला जाएगा, तो एक्स के लेफ्ट में हमने लिख दिया आई, तो क्या बन गया 99। एक्स सी से क्या हो गया 90 प्लस एक्स और आई, 90 प्लस 9 तो कितना हो गया 99। तो जो करेक्ट है वो है आपका एक्स सी आई एक्स 99 के लिए। ठीक है, अब दूसरे रूल की तरफ देखते हैं 95। अब इसको कई लोग सोचेंगे कि सी मतलब कि वी सी लिख दें, क्योंकि जबकि मैंने आपको क्या बताया, वी सी में से वी को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ये रूल है। जो 5 रूल मैंने आपको लिखवाए थे उनको आप पॉइंट आउट देखते जाओगे पॉइंट वाइज, तो आपको देखोगे कि सी में से वी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो 95 को हम कैसे लिखेंगे? अगर आप वी सी लिख दो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले आप 90 लिख लो, एक्स सी की हेल्प से 90 लिख लिए। 5 के लिए क्या करेंगे, वी लिख देंगे। ठीक है, ये 90 और प्लस वी सिंबल है 5 का, 90 प्लस 5 95, तो ये राइट हो गया आपका। ठीक है, ये रॉन्ग है, ऐसे आप नहीं लिख सकते, सी में से वी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वी डी एम ये हमारा जो मेरे ख्याल से थर्ड रूल था हमारा, जो कि था वी डी एम को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी नंबर में से, इन नंबर्स को आप लेफ्ट में लिख ही नहीं सकते। तो इसीलिए जो राइट सॉल्यूशन होगा 95 का वो क्या होगा, एक्स सी की हेल्प से आपने 90 लिखा और प्लस वी करके 5 कर लिया, तो 95 हो गया। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि 88 कह रहा है। अब 88 को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको उसके लिए क्या लिखना होगा, यल की वैल्यू लिख लो आप। यल हो गया आपका 50। ठीक है, 3 टाइम्स एक्स हम लिख सकते हैं, मैक्स टू मैक्स किसी भी सिंबल को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। वीडीएम को रिपीट नहीं करते हैं, बट एक्स को रिपीट कर सकते हैं, और आई भी हमारा रिपीट होता है, तो यहां पे आप एक्स लिख लो 3 टाइम्स। ठीक है, यल 50 प्लस 3 टाइम्स एक्स मतलब कि 30, यल और 3 टाइम्स एक्स कितना हो गया 80 हो गया। अब आपको 8 और लिखना है, उसके लिए क्या करना होगा, वी ट्रिपल आई। ठीक है, वी क्या हो गया और ट्रिपल आई। जब हम किसी बड़े सिंबल के राइट साइड में अगर छोटे नंबर का सिंबल लिखते हैं तो वो ऐड होता है, ये रूल था। तो वी जो कि आपका बड़े नंबर का सिंबल है, उसके राइट साइड में जब हमने छोटे नंबर का सिंबल लिखा तो वो ऐड हो गया, तो ये आपका बन जाएगा 88 के लिए एल एक्स 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 वी आई आई आई। ठीक है, एक बार फिर से देखो बता देता हूं, एल हो गया 50 के लिए, प्लस 3 टाइम्स आपको 10 ऐड करना है, 10 प्लस 10 प्लस 10, यहां पे आप ऐसे भी लिख लो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 और 3 टाइम्स 1, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आपका क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा। ठीक है, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 80, 80 प्लस 5 85 प्लस 1 86 87 88। ठीक है, तो 88 को कैसे लिखोगे आप, एल एक्स 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 वी आई आई आई। ठीक है,
बस वो जो मैंने 5 रूल आपको बताए उन्हें आपको माइंड में रखना है, बाकी सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। तो 88 भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कह रहा है 555 मीन्स की 555। अब आप इसे कैसे लिखोगे, देखो 500 को कैसे लिखते हैं हम, डी की हेल्प से। तो डी हो गया पहले, सबसे पहले 500 के लिए। अब 55 कैसे लिखेंगे, यल क्या कहता है 50 के लिए, ठीक है। तो आप डी यल वी लिख दिए। भाई रूल क्या है, वी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बट ऐड तो कर सकते हो ना। तो यल के राइट साइड में तो हम लिख ही सकते हैं, तो यल वी हो गया। तो अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं तो डी मतलब कि 500 और यल मतलब कि 50, 550 प्लस वी 55, 555 डी एल वी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 750। अब 750 को कैसे लिखोगे आप, तो 750 सबसे पहले आपको डी को एक बार लिखना है, डी को एक बार लिखना है। ये क्या हो गया, 500 कंप्लीट हो गया, ठीक है। सी को आप 2 टाइम्स लिख लो, सी एंड सी, ये कितना हो गया 700 कंप्लीट हो गया। अब उसमें आपको 50 और लेना है, एक टाइम 1 टाइम एल लिख दो, ठीक है। एल डी भी रिपीट नहीं होता है, बाकी और जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते हैं आपके। तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी मीन्स की 500 प्लस सी 700 प्लस एल 50, ठीक है। तो डी सी एल क्या हो जाएगा आपका 750। मीन्स की अगर आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहो, ठीक है, थोड़ी यहाँ पे शॉर्टेज है प्लेस की। तो 500 प्लस 100 प्लस 100 700 प्लस 50, तो क्या हो गया आपका 750। अब देखो 65 क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 65। तो सबसे पहले 65 50, अब अप्रोक्स देखो कौन सा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सी मत यूज करना, मीन्स कि आप 100 की हेल्प से नहीं लिख सकते 65 को। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा 50, तो यल आ गया 50 के लिए, प्लस एक्स लिख लो आप और v लिख दो, ठीक है। 50 प्लस एक्स मीन्स की प्लस 10 और प्लस 5 65। इसको भी आप ब्रेक करके ऐसे कर सकते हो, 50 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। रूल क्या है, v सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो x प्लस v कितना हो गया 15 और ये प्लस 50 तो 65 हो गया। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो आप 1041, ठीक है। इन सब में नहीं 1041 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 1000 कैसे लिखोगे आप, देखो m की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, ठीक है। अब 41 लिखना है आपको, 41 लिखने के लिए आप 4 टाइम x नहीं लिख सकते, ये रूल था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। और VDM तो रिपीट भी नहीं होता है। तो 41 लिखने के लिए आपको l की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं XL लिख दूं, XL, तो ये क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा आपका। L मतलब कि 50 के लेफ्ट साइड में आपने X लिखा है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या बन गया 40 और प्लस I लिख दो आप, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1041, ठीक है। इसी बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल को और सॉल्व करना। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन करके आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज होल नंबर। थैंक यू।